जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। हमने पहले पार्ट में आपको पढ़ा था लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में सारी जानकारी जो मुख्य मुख्य जानकारी थी उसको आपने आपके साथ शेयर किया था। अब हम इस पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे आपको जम्मू कश्मीर। पहले पढ़ा था लद्दाख और उसके पहले जो पहला पार्ट था भारत के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी दी थी। दूसरे में आपको पढ़ा था लद्दाख, तीसरे में आपको पढ़ाएंगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में। ऐसे ही हम सभी राज्यों के बारे में आपको भारत का मैप मानचित्रावली में आपको सारे राज्यों के बारे में मुख्य मुख्य स्थान को दर्शाएंगे। देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कश्मीर आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर अभी जल्दी में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को नवंबर 2019 में अलग कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं, जानेंगे कश्मीर का इतिहास थोड़ा। कश्मीर का नाम एक कश्यप मुनि थे, उनके नाम पर कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ गया है। तो कश्यप मुनि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है, कश्मीर पड़ गया है। तो अगर हम बात करें इतिहास की तो मुस्लिमों का आगमन जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कब आए थे, 13वीं और 14वीं शताब्दी में आए थे। मतलब आज से 600-700 साल पहले मुस्लिमों का यहाँ पर आगमन हुआ था जम्मू कश्मीर में। और हम बात करें इसके बाद मुगलों के बाद महाराजा हरि रणजीत सिंह, जब मुगल पहले कश्यप मुनि थे जिनके नाम पड़ा, उसके बाद 14वीं शताब्दी के आसपास 13वीं मुस्लिम यहाँ पर आए, राज किया। अब मुगल तक, और मुगल के बाद महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में सत्यास किया गई, उन्होंने इस पर राज किया। अब महाराजा हरि सिंह जो कि महाराजा रणजीत सिंह के सबसे आखिरी वारिस थे, रणजीत सिंह। ठीक है, हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में भारत को इस जम्मू कश्मीर राज्य में का विलय भारत के अंदर कर दिया गया। ठीक कर दिया, मतलब कहने का अंदर है कि महाराजा हरि सिंह जो कि महाराजा रणजीत सिंह के जो परिवार थे, उनके खानदान थे, उससे अंतिम राजा थे। और उन्होंने क्या किया, आज़ादी के बाद ये जम्मू कश्मीर को, क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने इन पर हमला कर दिया था और कुछ नुकसान पहुंचाया था, कुछ क्षेत्र कब्जा भी कर लिया था। इस तरह राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 हम आज़ाद हुए कब है, अगस्त में, 26 जनवरी 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इन्होंने अपना जो है जम्मू कश्मीर राज्य है भारत के अंदर विलय कर दिया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 में हुआ। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके ऊपर ही हमला कर दिया था और जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 370 द्वारा ये एक विशेष राज्य बन गया। ठीक, जब भारत में इसका विलय हुआ तो उसके बाद अनुच्छेद 370 के द्वारा एक इसको विशेष दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा, कि भारत का कोई भी इंसान यहाँ पर परमानेंट नहीं रह सकता है, यहाँ पर जमीन नहीं रख सकता है, मतलब पुरुष कोई बाहर का यहाँ नहीं बस सकता है और यहाँ वाले कहीं भी जाकर बस सकते हैं। देखो, एक विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का संविधान है वो 26 जनवरी 1957 में धारा 370 को, ठीक है, को 5 अगस्त धारा 70 बना। उसका पीछा हुआ कि हमारे जो अभी जल्दी में 2019 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 को एकदम से निष्प्रभावी कर दिया गया और 2 नवंबर 2019 को इसे 2 भागों में बांट दिया गया। मतलब 5 अगस्त को क्या किया गया, इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था धारा 370 उसको हटा दिया गया और उसका 2 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया।
जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, लद्दाख बांटा गया, ठीक है। और दोनों केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित मतलब होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं रहता है, सारा पावर केंद्र के अंदर में होता है, केंद्र सरकार इसको चलाती है, ठीक है। मुख्यमंत्री केवल नाम का होता है, ठीक। तो इतना हो गया, ठीक। अब हम इसके थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। ये तो इतिहास था और इसका ज्योग्राफी भी जानते हैं। ज्योग्राफी में है इसका क्षेत्रफल 54,624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। अगर बात करें तो इसकी राजधानी इसकी देखिए राजधानी श्रीनगर है, लेकिन यहाँ पर दो राजधानियां हैं। जो श्रीनगर है आपका ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मी में, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर श्रीनगर यहाँ पर है। अच्छे श्रीनगर गर्मी पड़ता है क्योंकि वो ऊपर का इलाका है और ठंडा बहुत है, ठीक है। तो ठंडी में जम जाता है, इसलिए इसको ग्रीष्म काल में इसकी राजधानी बनाते हैं। और शीतकाल में यहाँ नीचे जम्मू है, जम्मू यहाँ पर जम्मू है, तो शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन ये कश्मीर है, ठीक। तो श्रीनगर है। फिर बताते हैं कि इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर है और इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो जम्मू है। ऊपर जो है श्रीनगर है वो ठंडी बहुत जम जाता है, ठंडी बहुत पड़ती है, इसलिए इसको ग्रीष्म काल में रखते हैं और ठंडी के मौसम में जम्मू को बनाया जाता है। जनसंख्या की बात, अगर जिला की बात करें, जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं, ठीक। अगर हम बात जनसंख्या करें, जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ 2011 के अनुसार 1,25,00,000 के आसपास जनसंख्या यहाँ पर थी। साक्षरता देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, 67% साक्षर लोग यहाँ पर हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई उतना मतलब बहुत ज्यादा साक्षरता नहीं है। अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, डोगरी, लद्दाखी, पहाड़ी और दादरी, ठीक है, ये भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। 6-7 भाषाएं हैं, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, डोगरी और लद्दाखी, पहाड़ी और दादरी, ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये है, ये कश्मीर का आपका मुख्य इतिहास और भूगोल हो गया। अब हम यहाँ पर बात करें कश्मीर के मुख्य स्थान के बारे में। यहाँ पर हमने नंबर डाल दिए हैं। देखिए 1 नंबर पे आपका यहाँ पर कठुआ है। देखिए हम पंजाब से तो जाते हैं जम्मू माता वैष्णो, तो आपको यहाँ पर आगे कठुआ मिलेगा, ये पंजाब यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पे कठुआ है, ठीक है। ये 1 नंबर यहाँ पर आपको कठुआ मिलेगा। कठुआ के ऊपर थोड़ा जाएंगे, यहाँ पर उधमपुर मिलेगा, उधमपुर, ठीक है। तो उधमपुर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों से घिरा हुआ है एकदम से। आप ट्रेन से जाएंगे जम्मू माता वैष्णो देवी तो आपका ये उधमपुर पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर है और सबसे भारत के सबसे उत्तर रेलवे स्टेशनों में से एक है, भारत के उत्तरतम रेलवे स्टेशनों में से एक है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर हम थोड़ा एक के ऊपर यहाँ पर कठुआ है और कठुआ के ऊपर आपका उधमपुर है, अब फिर नीचे आएंगे, फिर कठुआ के आपको पश्चिम में आपका सांबा पड़ेगा, सांबा जिला, ठीक है, सांबा जिला पड़ेगा। अब सांबा जिला पड़ेगा, ठीक। तो उसके बाद हम यहाँ से यहाँ, अब यहाँ देखिए ऊपर आपका श्रीनगर है, ये हमने बताया था ना, ऊपर आपका श्रीनगर है, आपका ये श्रीनगर ये है, श्रीनगर है, ठीक। ये आपका उत्तर में है श्रीनगर है और श्रीनगर के बगल थोड़ा पश्चिम में आप आएंगे, यहाँ पर बारामूला है, बारामूला है, ठीक, बारामूला है। अब बारामूला के थोड़ा नीचे आएंगे हम, यहाँ पर आपका पुंछ है, जहाँ पर थोड़ा पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, दक्षिण और पूर्व में आएंगे, दक्षिण पूर्व में आएंगे, यहाँ पर रजौरी मिलेगा, रजौरी, ठीक है, रजौरी मिलेगा। ये सब पीओके के सब बॉर्डर एरिया है सब पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र लिखा है, बारामूला, पुंछ, रजौरी, यहाँ पर घुसपैठ हुआ करती है। अब हम श्रीनगर के थोड़ा ऊपर जाएंगे, हल्का सा ऊपर, उत्तर और पश्चिम आएंगे, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुपवाड़ा मिलेगा, कुपवाड़ा मिलेगा, ठीक, कुपवाड़ा है। अब उसके बगल हम अब यहाँ पर फिर आ जाएंगे हम, ये आपका था कठुआ,
उसके बाद ये सांबा था, सांबा के थोड़ा ऊपर और रजौरी के नीचे, रजौरी के नीचे आएंगे तो आपका ये मिल जाएगा जम्मू, जम्मू, ठीक है, जम्मू, जहां पर हम माता वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं, देवी का पता है, ये आपका जम्मू आ जाएगा। ठीक, जम्मू हो गया। अब जम्मू के बाद यहाँ पर श्रीनगर आप देख रहे हैं, श्रीनगर के थोड़ा उधर पूर्व में आएंगे, ये आपका पड़ जाएगा अनंतनाग, अनंतनाग, ठीक पड़ जाएगा। उसके बाद अनंतनाग के थोड़ा ऊपर आएंगे, ये पुलवामा, पुलवामा में याद ना आतंकवादी हमला हुआ था, INDX जो आतंकवादी लोगों ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया था, तो ये पुलवामा यहीं पर है, ठीक है, पुलवामा है। तब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था और सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है। अब पुलवामा के ऊपर जाएंगे, बगल जाएंगे, ये आपका श्रीनगर है, ठीक है, हाँ वहाँ आएगा, ठीक, सॉरी श्रीनगर ये। तो इस तरह से इतने मुख्य आपके ये क्षेत्र हैं जो जम्मू कश्मीर के हो गए, ठीक है। ये आपका एक नंबर यहाँ पर बता दें, आपका कठुआ है, कठुआ, ये 2 नंबर आपका था उधमपुर था, 3 नंबर आपका था सांबा, ठीक है। इस तरह से ये जम्मू कश्मीर के मुख्य क्षेत्र हैं जो आप मैप में देख सकते हैं। इस तरह से ये सब परीक्षाओं में काफी पूछाते हैं, या वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा हाईलाइट रहते हैं, तमाम चर्चा में रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल चीजें, भौतिक चीजें, कुछ भूगोल की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा भारत जो बहुत फेमस है, भगवान शंकर जी के जो शिवलिंग स्थापित होता है, ठीक है, उसके लिए फेमस है, हिंदुओं का एक प्रमुख स्थान है, सबसे प्रमुख स्थान है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा देखा जाए तो ये अनंतनाग जिले में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये अनंतनाग जिले में है आपका। ये जाकर यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये उधमपुर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और इस पर तो हमेशा थोड़ा खतरा रहता है, आतंकवादी को साया रहता है, इसलिए हम सुरक्षा संबंध बहुत ही चौक संबंध रहती है और भारत सरकार इस पर काफी विशेष ध्यान देती है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे झेलम नदी, देखेंगे झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ पर है, झेलम नदी अनंतनाग की पहाड़ियों, देखिए अनंतनाग की जो पहाड़ियां हैं वहीं से निकलती है, ठीक है। झेलम नदी, झेलम नदी अनंतनाग की पहाड़ियों से निकलती है और इसी पर जम्मू कश्मीर की 2 परियोजनाएं हैं, तुलबुल और उरी, तुलबुल परियोजना और उरी कहां पर है, ये झेलम नदी पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना कहां पर है, ये झेलम नदी पर है। झेलम नदी कहां पर है, अनंतनाग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। अब हम देखेंगे बुलर झील, ठीक है, ये एक बारामूला, ठीक है, ये आप बताएं, देखिए ये जम्मू कश्मीर के थोड़ा श्रीनगर के पश्चिम में, ठीक है, एक है बारामूला दिखाई थको ना, और बारामूला, ठीक है, ये बुलर झील, ये बारामूला, ठीक है, बुलर झील, बुलर झील, ठीक है, जम्मू कश्मीर की एक बुलर झील है जो बारामूला जिले में है। और झेलम, ठीक है, झेलम नदी पर छाड़न झील है, ठीक है, ये एक समझ लो कि बुलर झील क्या है, एक झेलम नदी की पर ही एक छाड़न झील है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। हमने बताया छाड़न झील क्या है, जैसे नदी है पूरी, ठीक है, बरसात में पूरी भरी रहती है और जब पतली होती है तो एक इस तरह से एक गड्ढा नुमा होता है, नदी अपनी मुख्य धारा को छोड़कर, ठीक है, ये फिर पतली रहती है, यहाँ पर थोड़ा गड्ढे इस तरह से गाय के खुर के आकार के बच जाते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, इसे कहते हैं। तो ये क्या है, बुलर झील क्या है, ये झेलम नदी का ही पर एक छाड़न झील है और यहीं पर इस पर क्या है, तुलबुल, ठीक है, इस पर तुलबुल नौगम, उस पर तुलबुल परियोजना है और इस पर तुलबुल नौगम, तुलबुल नौगम मतलब यहाँ पर नौका विहार करते हैं। वहां देखो झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना है, तुलबुल उरी, और इसी पर बुलर जो झेलम नदी द्वारा बना दिया गया छाड़न झील, और उस पर
तुलबुल नौका गमन, मतलब नौकायान करते हैं, मतलब लोग नाव से अपना पर्यटक लोग घूमते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं बनिहाल या जवाहर सुरंग। बनिहाल या जवाहर सुरंग ये कहाँ पर है? ये आप देख रहे हैं उधमपुर, ठीक है, और उधमपुर और अनंतनाग, उधमपुर और अनंतनाग जिले की सीमा पर, ठीक है, जिले की सीमा पर क्या है कि एक सीमा के सहारे पीर पंजाल श्रेणी पर, मतलब कि उधमपुर और अनंतनाग जिले की सीमा के पर एक पीर पंजाल श्रेणी है इसमें जम्मू कश्मीर में, उसके सहारे, ठीक है, एक लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है, और यही एक मात्र रास्ता है शेष भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है? ये आपका उधमपुर और अनंतनाग की सीमा पर, ठीक है, और ये पीर पंजाल श्रेणी पर बना हुआ है, ठीक है। जवाहर सुरंग कहो चाहे बनिहाल सुरंग कहो, बनिहाल जवाहर सुरंग ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और अनंतनाग और उधमपुर की सीमा पर एक जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है, और ये शेष भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए एक मात्र रास्ता है। अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपका सियोज घाटी। सियोज घाटी बहुत फेमस है। सियोज घाटी कहाँ पर है? आप उधमपुर और कठुआ, देखिए हमने कहा था यहाँ पर कठुआ और उधमपुर डोडोमा, ठीक है, कठुआ उधमपुर और डोडा यहाँ पर जिले हैं। यहाँ पर क्या है? एक सियोज घाटी है, ठीक है, सियोज घाटी है, जहां पर 1996 में ऑपरेशन हब चलाया गया था, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध, ठीक है। तो इस तरह आपको जम्मू कश्मीर के बारे में मुख्य जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो हमको हमारा मन करता है ऐसे कि वीडियो बनाने में, ठीक है, तो जानकारी देने में। आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए, ताकि हम अच्छी सी जानकारी आपके लिए लाते रहें। अगर आपसे को इससे कुछ संबंधित कुछ जानना हो या फिर कोई गलत हो गया हो, या मान लीजिए कुछ इसमें सुधार करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।